के सिलसिले से आपके दरमियान गुफ्तगू करेंगे। सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, चूंकि मैं हमेशा बारह स्वाभिमान के मंच पर जाता रहता हूं और मैं उम्मीद रखता हूं कि यही वो वाहिद उपचार और वो वाहिद रास्ता है जिस रास्ते पर चलकर हिंदुस्तान इतनी बुलंदी पालेगा कि इसे देखने वालों की टोपियां गिर जाएंगी। मेरे दोस्तों, याद रखना, ये शब्द किसी जबान के नहीं, किसी भाषा के नहीं जो तुम्हारे कानों तक जाएंगे, ये शब्द मेरे दिल के हैं जो तुम्हारे दिलों तक जाएंगे। याद रखो, जो 125 करोड़ इंसानों के गुनाहों को धुले उसे गंगा कहा जाता है। भारत का वो बेटा जो गंगा को धोने के लिए खड़ा हो जाए उसे रामदेव कहा जाता है। 30 सेकंड में अपनी बात कहूंगा। हमारे पड़ोस में एक देश है बाबा, यूनान, ग्रीस कहते हैं उसे। यूनान में एक सच्चे आदमी को मार दिया गया था किसी जमाने में, जिसे सुकरात कहते हैं। सुकरात को किसी राजा ने मार दिया था। उसके मरने के हजारों वर्ष के बाद अभी बहुत रिसेंट टाइम में यूनान के वकीलों ने कमेटी बनाई और बनाने के बाद यूनान की कोर्ट में केस डाला। और केस ये था कि साहब, जो मारने वाला राजा था वो भी यूनानी था, जो मरने वाला सुकरात था वो भी यूनानी था। अभी हमें यह तय करना है कि हम मारने वाले की तरफ हैं या मरने वाले की तरफ हैं। इसलिए हम यूनान की अदालत में ये केस डाल रहे हैं और हम अपनी तरफ से मरे हुए सुकरात का केस ले रहे हैं और इसे जीत के दिखाएंगे। केस भी लड़ा गया, दलीलें भी पेश की गई, जज ने फैसला भी दे दिया और सुकरात के मारने वाले को कत्ल की सजा भी सुना दी गई। सुकरात भी खत्म हो गया था, राजा भी खत्म हो गया था, कहानी भी खत्म हो गई थी। वकील जब बाहर आए तो उनसे पूछा गया, भाई ये तो दुनिया का अनोखा केस है, इसमें ना मरने वाला मौजूद है ना मारने वाला मौजूद है, फिर भी आप बाहर सेलिब्रेशन कर रहे हैं, क्या बात है? वो कहने लगे, हमें एक बात हमेशा खटकती थी कि मरने वाला भी यूनान का था, मारने वाला भी यूनान का था और हम भी यूनान के हैं। फैसला कैसे करें कि पहले वाला सही था या दूसरे वाला सही था या तीसरा वाला सही है? उसमें से कौन सही है, इसके फैसले के लिए हमने केस डाला। अपनी दिल की शांति के लिए हमने साबित किया कि जो दूसरा मरने वाला सच्चा है, हम उसके साथी हैं, मारने वाले के साथी नहीं है। बाबा का ये दावतनामा पूरे हिंदुस्तान को, एक शहर दिल्ली नहीं, हिंदुस्तान के हर शहर में ये दावत है। ऐसे ही मजमा जमा करो, ऐसे ही अदालतें लगाओ, ऐसे ही फैसले सुनाओ और बता दो कि जो घोटाला कर रहा है वो भी हिंदुस्तानी है, जो खा रहा है वो भी हिंदुस्तानी है और हम भी हिंदुस्तानी हैं। आखिर पता कैसे चले कि हम भारत के अच्छे बेटे हैं या भारत के बुरे बेटे हैं? मेरे दोस्तों, ये फैसले की घड़ी है। मैंने पतंजलि योग पीठ के उद्घाटन में एक जुमला कहा था जो मुझे याद आ रहा है। बाबा, ये जुमला मैंने उस वक्त कहा था कि ये जब इनकलाब आता है तो चिंगारियां भी ज्वालामुखी से हंस के बातें करने लगती हैं। फिर कोई नारा लगाने की जरूरत नहीं होती। मेरे दोस्तों, दिल्ली में आर्टिफिशियल उजाला है और कुदरती अंधेरा है, लेकिन इस कुदरती अंधेरे में भी हम एक ऐसे सूरज को लेकर बैठे हैं जो अपनी रोशनी हिंदुस्तान के घरों में पहुंचा रहा है। मैं यकीन के साथ बस आखिरी बात अपनी वाणी को विराम देने के लिए, याद रखो, इस मजमे में बैठा हुआ हर वो इंसान, चाहे वो जिस मकतब फिक्र का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, इस जमीन में जन्मने वाला, इस धरती को अपनी धरती समझने वाला, इस जमीन के लिए इज्जत बनने वाला, हर वो इंसान जो इस मजमे में बैठा है, जिसकी माँ का पाक दूध उसकी रगों में खून बनकर दौड़ रहा है, मैं कल्बे शायद उससे गुजारिश करूंगा, उठाओ अपना हाथ, मैं कहूंगा हिंदुस्तान और तुम्हें जिंदाबाद कहना होगा। हिंदुस्तान, 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 यही
नहीं रहेगा। यही वो ताकत है कि जिसमें हमें बम गोली की जरूरत नहीं होगी। यही वो ताकत है कि इसे देखकर ही दुश्मन अगर कफन भी पहन चुका होगा तो उसका कलेजा कफन के नीचे कांप जाएगा। आखिरी जुमला और बात खत्म कर रहा हूं। बात ये नहीं है कि हम कहां बैठे हैं, हम जमीन पे बैठे हैं। लोग बोलते हैं साहब प्रोग्राम होगा, खत्म हो जाएगा, टीवी में न्यूज आएगा, मीडिया में तस्वीरें छपेंगी। मैं बताना चाहता हूं इस मीडिया के माध्यम से कि किसी को यह भ्रम न रह जाए कि रामदेव के साथ कोई तस्वीर खिंचाने बैठा है। रामदेव के साथ हम जान देने के लिए बैठे हैं। तुम्हारी तालियों की गूंज, तुम्हारी तालियों की गूंज, बस आखिरी बार अभी मैं जो जुमला कहने जा रहा हूं इसके बाद बजेगी और दिल्ली नहीं हिंदुस्तान सुनेगा। हम हिंदुस्तान की तख्त पर बैठकर आंखें मूंद कर हुकूमत करने वालों को यह बता देना चाहते हैं, हमें गरीब समझकर ये मत सोचना कि ये आते हैं और चले जाते हैं। याद रखना, हमने हाथों को हाथों से मिला लिया है, जिगर को जिगर से मिला लिया है, आंखों को आंखों से मिला लिया है, कदम को कदम से मिला लिया है। हम गरीब अगर तुम्हें तख्त पर बिठा सकते हैं तो तुम्हें उतार के दफना भी सकते हैं।